ताजमहल आगरा की सबसे खूबसूरत जगह, जहां रोजाना कई लोग घूमने और ताजमहल के साथ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, या यूं कहें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी की याद में सफेद ईंटों से ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल देश और दुनिया भर से पर्यटक ताजमहल की भव्यता को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को लंबे समय से प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे कि ताजमहल संगमरमर से बना है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि इसे बनाने में 27 अलग-अलग तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें तिब्बत, चीन, श्रीलंका और भारत के कई इलाकों से बड़ी सावधानी से लाया गया था। इसके अलावा ताजमहल के निर्माण के लिए सामग्री भारत और एशिया के लगभग हर कोने से लाई गई थी। ताजमहल की 4 मीनारें, 130 फुट ऊंची मीनारें, किसी कलात्मक निर्णय के तहत नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से मंच के किनारे पर रखी गई थी। 17वीं शताब्दी में विशाल निर्माण कार्य कोई दुर्लभ दुर्घटना नहीं थी। मुमताज महल के तहखाने की सुरक्षा के लिए मुख्य वास्तुकार उस्ताद लाहौरी ने ताजमहल के शेष भाग को नुकसान से बचाने के लिए मीनारों को थोड़ा तिरछा कर दिया। मकबरे का निर्माण 1648 में पूरा हुआ, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम 5 साल तक जारी रहा। मकबरे पर आयोजित पहला समारोह शाहजहां द्वारा 6 फरवरी 1643 को मुमताज महल की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर का निर्माण कार्य 1653 में लगभग रुपये 32 मिलियन की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण, इसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम के लिए, मुमताज के लिए, ये महल के उसकी याद में बनवाया था। इस इमारत जितने खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है, और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद है ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां छिपे हुई हैं? क्या सच में ताजमहल समुद्र को तोड़कर बना है? और सबसे बड़ी बात है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 साल तक खड़े भी रहते हैं। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? पर चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट्स नहीं लगाई गई? दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत सी कुएं, इन कुएं में ईंट पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब या कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहां आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते। दोस्तों, यह कहा जाता रहा है कि शाह ने ताजमहल बनाने वाले वॉकर्स के हाथ कटवा दिए था। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ताजमहल के साथ में उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये अफवाह ज्यादा फैलने लगी और कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा, जिसके चलते एसआई के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया कि जो 22 रूम्स है, असल में ये रूम्स नहीं हैं, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है। इन सब के बावजूद प्रोपागेंडा थमने का नाम नहीं। दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मोनुमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पिदीन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट
और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में बड़ा जाकर पूरा भी हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था। 1631 में शुरू हुआ था। 1653 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की खड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नायाब इमारत को तराश कर बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगे मरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगे मरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 14, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लैजली जैसी कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया। दोस्तों, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। दोस्तों, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था।